अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हनान और आप देख रहे हैं हनान यूके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और साइंस की मदद से इंसान किसी भी चीज़ को इन्वेंट कर सकता है, लेकिन इंसानी तारीख को समझ पाना अभी भी इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में डिस्कवर होने वाले ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1, टाइनी मम्मी। दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो आप मम्मीज के बारे में जानते होंगे। एंशिएंट इजिप्शियन अपने मरने वालों को इस तरह कॉफिन्स में बंद करते थे ताकि इनके जिस्म प्रिजर्व्ड रहें। नॉर्मली मम्मीज के कॉफिन्स साइज में काफी बड़े होते हैं, लेकिन ये जो टाइनी मम्मी आप देख रहे हैं, इसकी खोज ने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। दोस्तों, वैसे तो मम्मीज मिस्र में मिलती हैं, लेकिन ये एलियन नुमा मम्मी चिली के सहरा में डिस्कवर की गई थी। दोस्तों, 2003 में रिसर्चर्स को ये छोटी सी मम्मी मिली और इनका नाम इन्होंने एटा रखा। इस टाइनी मम्मी का साइज सिर्फ 6 इंच था। इसकी हड्डी की बनावट इतनी अनयूजुअल थी कि पहली नजर में देखकर इसको ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई एलियन हो। दोस्तों, पहले देखने वालों को ये लगा कि ये कोई अनबॉर्न बेबी है जो कि कुछ महीने बाद पैदा हो गया था, लेकिन टेस्ट रिसर्च के मुताबिक इसकी उम्र 6 साल थी। दोस्तों, कोई भी 6 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं हो सकता। ये वाकई ही में दुनिया की सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक थी और इसको आज तक कोई भी शॉर्टी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सका। नंबर 2, डाइनी कॉफिन्स। दोस्तों, दुनिया में कई रिलीजन्स ऐसे हैं जिनमें अगर कोई शख्स मर जाता है तो इन्हें वुडन कॉफिन्स में बंद करके जमीन में दफनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी 4 इंच का कॉफिन देखा है? ये जो डाइनिंग कॉफिन आप देख रहे हैं, इनकी खोज ऑलमोस्ट 200 साल पहले एक गार में हुई थी। ये सन 1835 में स्कॉटलैंड के पहाड़ों में चंद दोस्त मिलकर खरगोश का शिकार कर रहे थे तो इन लोगों को वहाँ एक छोटी सी गार नजर आई। जब इन लोगों ने पत्थरों को हटाकर गार के अंदर देखा तो इन लोगों को वहाँ ये छोटे छोटे कॉफिन्स मिले जिनको गार के अंदर केयरफुली रखा गया था। दोस्तों, इस गार के अंदर ऐसे 16 कॉफिन्स मौजूद थे। इन कॉफिन्स का साइज सिर्फ 4 इंच है और इनको लकड़ी से बनाकर कीलों की मदद से सील किया गया था। जब इन कॉफिन्स को ओपन किया गया तो इन कॉफिन्स के अंदर डॉल मौजूद थी जिनको एक इंसान की तरह कपड़े पहनाकर दफन किया गया था और इनको बिल्कुल इंसानी बॉडीज की तरह बनाया गया था। दोस्तों, ये डाइनिंग कॉफिन्स आज भी स्कॉटलैंड की नेशनल फिल्म म्यूजियम में मौजूद हैं। इन डॉल्स और कॉफिन्स को किसने और क्यों बनाया था, ये बात कोई नहीं जानता। ये वाकई में दुनिया की सबसे अनयूजुअल डिस्कवरी में से एक है। नंबर 3, 2 फेस मम्मी। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल मम्मी आप देख रहे हैं, ये साउथ अमेरिका में डिस्कवर की गई थी। दोस्तों, ये मम्मी इतनी ज्यादा खौफनाक है कि इसको देखकर ही डर लगना शुरू हो जाता है। इस मम्मी का एक जिस्म है और इस पर 2 अलग-अलग सर लगे हुए हैं। इसको पहली दफा देखकर तो किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है, लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक शख्स था जो कि सन 1600 के दौर में अमेरिका में रहता था। लेकिन इस मिस्टीरियस मम्मी में बहुत कुछ अनयूजुअल है। एक तो इसके जिस्म पर 2 सर हैं, दूसरा इसकी हाइट 12 फुट लंबी थी। ऑलमोस्ट दुनिया में 12 फुट लंबा शख्स शायद ही कोई और होगा और ऊपर से इतने बड़े जिस्म पर 2 सर भी मौजूद थे। इसके अलावा ये अभी तक बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मौजूद है। दुनिया की चीजों में से मिलने वाली ये सबसे अनोखी चीज है। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। दोस्तों, पिछले साल 2020 में रिसर्चर्स ने मिस्र के इलाके में खुदाई कर रहे थे तो इन लोगों को रेत के अंदर एक मगरमच्छ का सर नजर आया। पहले तो इन्होंने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन दोस्तों, जब इस जगह को मुकम्मल तौर पर साफ किया गया तो वहाँ 11 मगरमच्छों की बॉडीज मौजूद थीं। असल में ये इन क्रोकोडाइल्स की कब्र मौजूद थी जिनको वहाँ तरतीब के साथ दफन किया गया था। साइंटिस्ट ने जब इन क्रोकोडाइल के टेस्ट किए तो पता चला ये 2500 साल पुराने हैं और इनको भी मम्मीज की तरह रखा गया था। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि कोई भी मगरमच्छों को मम्मी की तरह बनाकर जमीन में दफन क्यों करेगा। इन क्रोकोडाइल्स की मम्मी इतनी परफेक्ट कंडीशन में थी कि इनको देखकर ऐसा लगता था कि इन मगरमच्छों को कुछ ही दिन पहले दफन किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये 2500 साल पुराने हैं। थ्योरीज के मुताबिक मिस्र के अंदर जो फिरौन मौजूद थे वो इन मगरमच्छों की बलि चढ़ाते थे और फिर इन मगरमच्छों को मम्मी बनाकर दफन कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, इसकी असल हकीकत कोई नहीं जानता और ये आज भी अनसॉल्व्ड हिस्ट्री है। नंबर 5, जायंट ह्यूमन। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया में जब कुछ वर्कर्स वहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो इनको जमीन के अंदर एक बड़ी इंसानी हड्डी नजर आई और जब इस जगह की सफाई की वहाँ एक इंसान का बड़ा सा ढांचा मौजूद था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस इंसान की खोपड़ी ही सिर्फ 18 फुट बड़ी थी। इतना बड़ा इंसानी जिस्म दुनिया में आज तक नहीं देखा गया। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को शॉक कर दिया। लेकिन अगर इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला किया जाए तो हमें इस्लाम के नजरिए से पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 फुट से भी ज्यादा था और यकीनन उस दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी आम लोग भी काफी होंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे स्कैंडल अब ना होने के बराबर हैं। दोस्तों, आप इस खोपड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग कितने ज्यादा बड़े थे। दोस्तों, ये वाकई में अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में से एक अजीम निशानी है। नंबर 6, ह्यूज एनिमल। दोस्तों, नवंबर 2020 में थाईलैंड के चंद आर्कोलॉजिस्ट जमीन की खुदाई करने में मसरूफ थे तो इन लोगों को वहाँ एक ह्यूज बोन नजर आई। जब इस जगह को केयरफुली क्लीन किया गया तो वहाँ एक 40 फुट लंबा हड्डी का ढांचा था जो कि किसी इंजर्ड एनिमल का था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस जानवर का सिर्फ सर ही 10 फुट बड़ा था। जब साइंटिस्ट ने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये हड्डियाँ 5000 साल पुरानी हैं।
हिस्टोरियंस के मुताबिक ये स्केलेटन ब्रांड व्हेल की हैं जो कि समंदर की गहराई में पाई जाती है। लेकिन मिस्टीरियस बात यह है कि ये डिस्कवरी बैंकॉक से 12 किलोमीटर दूर एक जंगल में हुई थी। दोस्तों सोचने की बात यह है कि एक 40 फुट बड़ी व्हेल जंगल के अंदर कैसे आई, और इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि 5000 साल गुजरने के बावजूद इस जानवर की एक भी हड्डी डैमेज कहीं से भी नहीं हुई थी, और ये पूरा स्केलेटन हजारों साल गुजरने के बावजूद ठीक ठाक हालत में मौजूद था। नंबर 7 वियर्ड स्केलेटन। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हिस्टोरिकल प्लेसेस पर खोज करते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली कॉकॉकस में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं देखी गई थी। दोस्तों ये लोग वहाँ पर खुदाई कर रहे थे। इन लोगों को खुदाई के दौरान एक संदूक मिला। जब इस संदूक को खोला गया तो इसके अंदर ये अजीबोगरीब खोपड़ियाँ मौजूद थीं। इस संदूक के ऊपर एनानार्बो लिखा हुआ था। असल में एनानार्बो एक जर्मन ग्रुप का नाम था जो कि सन 1941 में मुख्तलिफ चीजों की खोज करता था। इन लोगों को ये खोपड़ियाँ कहाँ से मिली और इन लोगों ने ये वापस क्यों दफना दी, दोस्तों इस बात का आज तक किसी को नहीं पता। हैरानगी की बात तो ये है कि ये खोपड़ी ना तो किसी इंसान की है और ना ही किसी जानवर की। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो भी चीज थी इसकी लुक बहुत ही अनयूजुअल थी और ये 2 टांगों पर चलने वाला क्रिएचर था। दोस्तों मिस्टीरियस बात ये है कि इवन हिस्ट्री में भी इस तरह के जानवर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इन जर्मन रिसर्चर्स को ये चीज कहाँ से मिली और इन लोगों ने इसको संदूक में वापस बंद करके क्यों दफनाया, दोस्तों ये अभी तक अनसॉल्व्ड हिस्ट्री है। नंबर 8 लॉट्स ऑफ ममीज। दोस्तों सन 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र के अंदर रिसर्च के लिए जमीन की खुदाई में मसरूफ थे, तो इन लोगों को वहाँ ढेर सारे लकड़ी के कोवेंस मिले। इन कोवेंस को एक के ऊपर एक तरतीब से रखा गया था और ये सब लकड़ी के बने हुए थे। इन लोगों को वहाँ से टोटल 30 कोफिन्स मिले दोस्तों, जिनके अंदर वेल प्रेजेंट्स मम्मी थी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये कोफिन्स 4000 साल पुराने हैं। अभी इन कोफिन्स पर रिसर्च हो ही रही थी कि आर्कियोलॉजिस्ट के एक और ग्रुप को इसी तरह के 59 और कोफिन्स मिले जो कि जमीन की गहराई में 40 फुट अंदर दफन किए गए थे। ये कोफिन्स 25,000 साल पुराने हैं। हजारों साल गुजरने के बाद ही इनके अंदर मम्मीज ना सिर्फ परफेक्ट कंडीशन में मौजूद हैं बल्कि ये सारे के सारे कॉफिन्स भी वेल प्रेजेंट हैं। दोस्तों इन कॉफिन्स की सजावट के लिए इनके ऊपर जो पेंट लगाया गया था उस पेंट की क्वालिटी भी अभी तक बरकरार है। हजारों साल जमीन के अंदर ये कॉफिन्स और मम्मीज कैसे सरवाइव कर सकती हैं, इस मिस्ट्रीज को सॉल्व करना आजकल के साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा।